अस्सलाम वालेकुम। आगे हमारा टॉपिक है लय का प्राण पे। लय का प्राण हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं अप्राण हमारे पास क्या है। ये हमारे पास डीएनए के ऊपर क्लस्टर्स ऑफ जीन्स हैं, ठीक है? जो एक साथ ही कॉपी होते हैं, ठीक है? एक साथ ही मतलब है इनका एमआरएनए बनेगा और फिर उससे उनसे आगे प्रोटीन बनेंगे। तो हम लय का प्राण में देखते हैं 3 उसने बताए हुए हैं 3 कंडीशंस, ठीक है? तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं जो यहाँ पे हैं। एक हमारे पास लेक जी जीन है, एक हमारे पास लेक वाई जीन है, एक लेक ए जीन है और एक हमारे पास यहाँ पे होगा ऑपरेटर और एक हमारे पास होगा प्रोमोटर, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। एक होगा कैप बाइंडिंग साइट। कैप बाइंडिंग साइट का क्या मतलब है? कैटाबोलिक एक्टिव बाइंडिंग एक्टिव प्रोटीन साइट। या इसका दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं सीआरपी, यानी कि CAMP रेगुलेटरी प्रोटीन। CAMP हमारा जो बनेगा वो आके इसके साथ बाइंड करेगा, तो इस वजह से इसको CRP भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लेक आई जीन है जो कि लेक अप्रान का पार्ट नहीं है। उसके अलावा अ, आगे हम फिर चलते हैं। आगे ये है, वो कहता है कि ना इन केस हमारे पास ग्लूकोज हो और हमारे पास मतलब लैक्टोज भी ना हो, ठीक है? ग्लूकोज मतलब है नॉर्मली अगर बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिल रहा है तो वो ग्लूकोज ही कोई तैयार करेगा। अच्छा, तो आगे हमारे पास है लैक अप्राण। अप्राण सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। प्राण हमारे पास क्लस्टर्स ऑफ जीन्स है डीएनए पे जो एक साथ ही हमारे पास ट्रांसलेट होंगे और प्रोटीन्स बनाएंगे। प्रोटीन्स एंजाइम जो भी है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें हमारे पास ये जो बनाया हुआ है इसमें डायग्राम में क्या-क्या है। एक हमारे पास ऑपरेटर है, ठीक है? उस ऑपरेटर के ऊपर कभी-कभी रिप्रेसर बाउंड होता है, कभी-कभी नहीं होता। तो आगे हम देखते हैं कैसे-कैसे होता है, ठीक है? ये हमारे पास बेसिकली ऑपरेटर है और एक हमारे पास है प्रोमोटर। मैं रेड से ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास एक है कैप बाइंडिंग साइट। कैप बाइंडिंग साइट का क्या मतलब है? कैटाबोलिक एक्टिव प्रोटीन बाइंडिंग साइट, ठीक है? या इसको दूसरा नाम है सीआरपी। सीआरपी का क्या मतलब है? सी सी से सीएएमपी। सीएमपी रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंडिंग साइट। तो इसको ये इस नाम से भी बोलते हैं क्योंकि सीएमपी इसी साइट पे आके अटैच होता है। उसके अलावा हमारे पास एक लैक आई जीन है, वो रिप्रेसर प्रोटीन को हमारे पास ट्रांसलेट करता है और हमारे पास रिप्रेसर जो होता है वो हर वक्त ट्रांसलेट होता है। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो गई। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ना हमारे पास अगर किसी बैक्टीरिया के सेल में ग्लूकोज है तो उस केस में हमारे पास ये लैक अप्राण ऑफ होगा। यह ग्लूकोज है तो लैक्टोज को एक्टिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो भाई हमारे पास ये लय का प्राण ऑफ होगा, हमारे पास रिप्रेसर प्रोटीन पैदा हो रहा है, वो रिप्रेसर आके ऑपरेटर के ऊपर ये ऑपरेटर के ऊपर लगा हुआ है और ऑपरेटर को आगे काम नहीं करने दे रहा। तो इस तरह से होगा ये लय का प्राण में कोई हमारे पास ये जितने भी जीन्स हैं इनकी जो है ट्रांसलेशन नहीं होगी और कोई भी एमआरएनए नहीं बनेगा, कोई प्रोटीन वगैरह कुछ भी नहीं बनेगा। उसके अलावा वो कहते हैं कि ना जब हमारे पास ग्लूकोज होगा तो हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज भी नहीं बनेगा और वो एडिनाइल साइक्लेज आगे हमारे पास वैसे सीएएमपी बनाएगा अगर इन केस बनता है तो इस वजह से वो भी इनएक्टिव होगा, वो भी एडिनाइल साइक्लेज भी नहीं बनेगा। अच्छा, उसके बाद है ना हमारे पास इन केस उनके पास जो सेल्स हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया है उसके पास अगर ग्लूकोज कम हो जाए तो उसे लैक्टोज़ पर गुज़ारा करना पड़ता है और फिर हमारे पास अप्रान ऑन हो जाता है। अब भाई अप्रान ऑन हो गया, ऑन कैसे हो गया?
जब ग्लूकोज कम हो गया तो एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव हो गया और उसने CAMP बनाया, ठीक है। वो CAMP आके मैंने जैसे बताया था कि ना इसकी जो साइट है, स्कैप बाइंडिंग साइट, इस पे आके अटैच हो गया। अच्छा, और फिर जो है ना ये फर्दर आके इसी तरह हमारे पास RNA पॉलीमरेज भी एक्टिव हो गया। RNA पॉलीमरेज एक्टिव जब होगा तो ये करवाएगा हमारा क्या कहते हैं जिसे, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, हमारा mRNA हमारे पास बनवाएगा। तो mRNA जब बनेगा तो फिर आगे ट्रांसलेशन होगी, ये हमारे पास mRNA बनेगा। अब और इस तरह से हमारे पास ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये हमारे पास, ये ऑपरेटर के ऊपर इस केस में नहीं लगेगा। ये इस केस में एलोलेक्टेज एक पैदा होगा, ठीक है। एलोलेक्टेज प्रोड्यूस होगा, उसके साथ ये रिप्रेसर को स्ट्रांगली बॉन्ड करेगा और फिर उसे जो है ना ऑपरेटर के ऊपर, फिर जब ये नहीं जाएगा तो फिर इस तरह से हमारा काम आगे चलता रहेगा। और इस तरह से जब ऑपरेटर के ऊपर, असल में हमारे पास ऊपर वाले केस में रुकावट यहीं से ही था, रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर के ऊपर लगा हुआ था और इस वजह से ऑपरेटर ऑपरेट नहीं कर रहा था, आगे आगे सारा काम रुका हुआ था। तो अब जब रिप्रेसर एलोलेक्टेज के साथ बॉन्ड हो गया है तो हमारा सारा काम स्मूथ सा हो जाता है, RNA पॉलीमरेज एक्टिव हो जाता है, इस तरह से जो हमारा mRNA बनना होता है वो बन जाता है और फिर जो mRNA से ट्रांसलेशन होती है। अच्छा, तो mRNA से जो ट्रांसलेशन होती है उसमें हमारे पास जो लेक जी जीन होता है वो हमारे पास पैदा करता है बीटा गलेक्टोसाइडेज। इसका क्या काम होता है, ये जो हमारे पास लैक्टोज होगा उसको गलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। इस तरह हमारे पास जो लैक वाई जीन है, ये परमीएज, ये जब ट्रांसलेट होगा तो ये परमीएज बनाएगा। परमीएज का क्या काम है, परमिएट करेगा यानी कि फैसिलिटेट करेगा मूवमेंट्स को, ठीक है। जो हमारे पास बनेगा लैक्टोज, जो भी लैक्टोज वगैरह, तो उसको सेल्स में इधर उधर ट्रांसपोर्ट वगैरह उसकी करेगा। उसके बाद लैक ए जीन है, ये हमारे पास ट्रांसएसिटाइलेशन करवाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया भाई। इन केस ग्लूकोज नहीं होता, लैक्टोज होता है, तो हमारे पास इस तरह से ये जीन्स, इनसे mRNA बनता है और mRNA से फिर प्रोटीन बनती हैं। ये कहानी है, और CAMP एक्टिव होता है। उसके बाद भाई हमारे पास है हमारे पास ग्लूकोज और जो लैक्टोज हैं दोनों हैं, तो हमारे पास क्या होता है, तो भाई अच्छा आगे हमारे पास है, इन केस हमारे पास ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों हैं, तो हमारे पास क्या होता है, तो भाई हमारे पास इस केस में जो हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज होगा, इनएक्टिव होगा, क्योंकि ग्लूकोज हमारे पास है और वो जो CAMP है वो कैप्साइड के साथ नहीं बाइंड करेगा। लेकिन हमारे पास ये जो एलोलेक्टोज है, लैक्टोज की प्रेजेंस की वजह से ये हमारे पास बनता जाएगा, ठीक है। तो ये एलोलेक्टेज जो है ना, थोड़ा बहुत जो बनेगा वो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा और फिर रिप्रेसर इतनी स्ट्रांगली से बाउंड नहीं होगा ऑपरेटर के साथ जितना उसे होना चाहिए था उस केस में जब हमारे पास ग्लूकोज ही ग्लूकोज था। तो इस तरह से ना जब ये थोड़ा सा रिप्रेसर लूजली बाउंड होगा, इस वजह से हमारे पास थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन होती रहेगी और थोड़े बहुत इनकी